गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो कैंडल वैक्स रीडिंग है, ठीक है। और मैंने इसमें टॉपिक लिया है कि आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए, ठीक है। और जो भी मुझे चैनल आएंगे, मैसेज चैनल होंगे मुझे, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। मैं फिर से कहना चाहूँगी, ये इंट्यूटिव रीडिंग होती है। कैंडल वैक्स रीडिंग जो होती है, जो हमको उस टाइम फील हो रहा होता है, यानी कि जो कैंडल वैक्स जो होती है रीडिंग, उसमें हम जो फ़ील करते हैं वो आपको बताते हैं। उस टाइम जो चैनल होते हैं, हमको मैसेजेस वो एक मैसेंजर के रूप में आपको मिलता है, ठीक है। तो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उतने ही लीजिएगा, ठीक है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सारी मैच नहीं हो सकती और कभी कभी सारी रीडिंग भी आपसे मैच हो सकती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, वेट अ मिनट। ओके, एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी मुझे। गाइज़, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बिल्कुल बहुत ही अफोर्डेबल रेट है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, किसी भी पर्सनल चीज़ को लेके, आप पर्सनल लाइफ को लेके स्टक हैं, मुझसे कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली मैं एक मैसेंजर के रूप में आपको वो गाइडेंस दे सकती हूँ, ठीक है। तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर को फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, ठीक है। और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, कितने अमाउंट में क्या है, ठीक है। और मैं जो अमाउंट आएगा उसमें फुल रीडिंग करती हूँ। मैं 1 या 2 क्वेश्चन नहीं लेती हूँ, आपकी पूरी सिचुएशन को देखते हुए मैं फुल रीडिंग करती हूँ, ठीक है। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे आप, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। मनी ट्रांजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको बहुत बहुत हेल्प कर सकती है, ठीक है। करियर रीडिंग अभी मैंने पोस्टपोन करी हुई है, करियर रीडिंग मैं अभी नहीं करी हूँ। उसके बाद जब लव रीडिंग्स पे थोड़ा सा ब्रेक लूँगी तब करियर रीडिंग भी करूँगी, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, बहुत से लोग पूछ रहे थे करियर के लिए, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल के लिए करियर रीडिंग्स को स्टॉप करा हुआ है मैंने, क्योंकि लव रीडिंग्स बहुत है मेरे लिए, तो फिर समय कुछ कम है मेरे पास, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कैंडल वैक्स रीडिंग। आज हमने टॉपिक लिया है कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, आपके कनेक्शन के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, ओवरऑल देखेंगे हम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कुछ मैसेजेस मैं बताऊंगी आपको, जो आपकी सिचुएशन से मैच कर रहा होगा, ठीक है। हम्म, ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे ये रीडिंग आपसे मैच हो सकती है, ठीक है। और मेरे चैनल पे सबसे पहले आए हैं या फिर बिल्कुल न्यू हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आप कैसा भी सोच रहे हैं, जनरल रीडिंग है, ओके। आप जिस तरह का भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत लॉयल है आपके लिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे लॉयल सुनाई दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके लिए कोई लॉयल है, ठीक है। सिचुएशन जो भी हो, ये जो पर्सन है डेफिनेटली ये एक्वेरियस साइन के हैं, ठीक है। मुझे मोस्टली लग रहा है एक्वेरियस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा कैंसर कोई है, और इसके अलावा मुझे एरीज कोई लग रहा है, ठीक है। एरीज जो सेजिटेरियस फायर साइन और एयर साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ ये लिब्रा भी कोई मुझे स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। कैंसर और लिब्रा स्ट्रांगली कोई मुझे लग रहा है, ठीक है। देखिए, आपके इनके नाम में आर और एस ज़रूर आता होगा, और मुझे लग रहा है सी एच जी और जी आता होगा, ठीक है। देखिए, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों का जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, आप एक दूसरे से बहुत छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये नाराज़गी बहुत थोड़े पल की होती है, बल्कि ये नाराज़गी मुझे लगता है कि आपके पार्टनर सोचते हैं कि आपके लिए बहुत ये नाराज़गी जो पल होते हैं, ये नाराज़गी जब आपके साथ होती है तो डेफ़िनेटली इनको ये लगता है कि यस, अब मनाने में बहुत मज़ा आएगा। यानी कि थोड़ी छोटी-मोटी छुट-मुट घटनाएँ होती रहती है आपके साथ। आप में थोड़ी कहा-सुनी भी होती है, लेकिन ये छोटी-छोटी बातें आपके प्यार को बढ़ा रही है, ये आपके पार्टनर इस तरह से सोचते हैं, ठीक है। आप जो इन पे कंट्रोल करते हैं, आप जो इनको कहते हैं, डेफ़िनेटली इनको बहुत-बहुत पसंद आता है। तो ये मैं जनरल ओवरऑल बता रही हूँ आपकी एनर्जीज़, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, क्या फ़ील करते हैं वो आपके लिए। सबसे पहले ये जो इंसान है बहुत लॉयल है आपके लिए, मुझे ये सुनाई दिया, ठीक है।
दूसरा कोई एक्वेरियस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ये सेकंड चीज़ है। तीसरा डेफ़िनेटली देखिए यहाँ पे एक सर्कल सा बनाई दिखाई दे रहा है मुझे, सर्कल सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि बहुत लोगों का एक साइकिल चल रहा है, ठीक है? चीज़ें स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ रही, मुझे यहाँ पे ऐसा सुनाई दे रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं आप एक-दूसरे के पास आने की और एक-दूसरे के साथ अम, मतलब लॉन्ग टर्म तक की आप देखते हैं, लेकिन आपको कोई भविष्य इस कनेक्शन को लेके आप भविष्य नहीं देखते हैं, ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं, ठीक है? बहुत से लोग यहाँ पे डिवोर्स से गुज़र रहे हैं या फिर डिवोर्स वाली बात इनके दिमाग में चल रही है, ठीक है? लेकिन सबके लिए नहीं, ठीक है? जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। मुझे ऐसा भी फ़ील होता है कि बहुत से लोग स्टक हैं लेकिन वो डिवोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उनके मन में ये बातें चलती रहती कि यस मेरी लाइफ़ में वो पल कब आएँगे जब मैं खुद की ज़िंदगी यानी कि पर्सनल लाइफ़ को हील करूँगा, ठीक है? यहाँ पे फ़िलहाल की अगर एनर्जी देखूँ तो ये बहुत ज़्यादा टायर्ड है, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, माइग्रेन किसी को हो रहा है, ठीक है? इस तरह का, ठीक है? इनकी डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे एक चक्र सा बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि ये ये एक चक्र में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, यानी कि या ना तो इनको फाइनेंशियली सैटिस्फाई है, ना ये पर्सनल लाइफ़ से सैटिस्फाई हैं। ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। मतलब जब भी ये फ्री होते हैं, ऐसे तो फ्री माइंडेड होते हैं, जो एयर साइन और फायर साइन होते हैं, अपने ढंग से काम करना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इनकी एनर्जी मुझे बार-बार ये होता है कि इनका एक साइकिल चलता जा रहा है, यानी कि कोई चीज़ें स्टक महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को, ठीक है? ना सिर्फ करियर वाइज़ बल्कि अपने पर्सनल लाइफ़ को भी हील करना चाहते हैं। ये स्टक हैं किसी बात को लेके। देखिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई न कोई सबके लिए रेज़ोनेट नहीं होगा, लेकिन मुझे सुनाई दिया ब्लैक मैजिक, ओके? कोई ब्लैक मैजिक करता है इन पे। तो जब तक ब्लैक मैजिक असर करता है तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि ये चाहते हुए भी आपके लिए एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैजिक किया हुआ है इन पे, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील होता है और जब तक उसका असर रहता है ये बिल्कुल निल बटा निल आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन उससे जब बाहर आते हैं उसका असर कम होने लगता है तो आपको फ़ील करते हैं, आपको याद करते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं अपने आप को। देखिए ज़िंदगी ने इन्होंने इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पार्टनर लग रहे हैं और मुझे लगता है कि ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है इनको, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? रिलेशनशिप को लेके ये बहुत कुछ पहले भी मतलब पहले भी बहुत कुछ महसूस कर चुके हैं। देखिए अपनी पर्सनल लाइफ़ को हील करने के लिए इवन मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि एक अच्छी फैमिली के लिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। थिंकिंग बहुत करते हैं, आपके पार्टनर जो हैं एक्शन कम लेते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, ठीक है? फ़िलहाल की स्थिति में मुझे इनके हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं, कोई टायर्ड हैं किसी बात से, ट्रैवल करके आए हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है? कोई ट्रैवलिंग से संबंधित बिज़नेस है या फिर बिज़नेस ट्रिप इनकी हुई है रिसेंटली और ये बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है? सिचुएशन कुछ भी हो लेकिन यहाँ पे ट्रैवलिंग शामिल है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जो भी है वो बहुत कुछ नया चल रहा है इनके जीवन में। यहाँ पे ये आपके लिए एक किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे सुनाई दी, ठीक है? किंग ऑफ वॉन्स यानी कि बहुत ज़्यादा आपसे पैशनेट भी हैं और ये अपने जीवन में एक चक्र को ख़त्म करके एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं जो कि इनकी लाइफ़ को स्टेबल कर देगा, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। आपका इनका बर्थ मुझे लगता है कि अगस्त में हुआ होगा, ठीक है? मुझे बहुत से लोगों का ल लग रहा है, ठीक है? किसी की एज 36 हो सकती है, किसी की 23 और किसी की 47 भी लग रही है, ठीक है? आपके लिए 1 नंबर या जनवरी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए किसी न किसी तरह, ठीक है? यहाँ पे 1 नंबर मुझे बार-बार सुनाई दे रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट हो रहा है, या तो बिज़नेस में कुछ नयापन है, कोई नया जॉब है या फिर कुछ ट्रैवलिंग से संबंधित इनको कोई मैसेज आया है, कोई नया जॉब या कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ये जब जब ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए ही सोचते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? इनको आपके साथ जो स्पेंड किया हुआ टाइम याद आता है डेफ़िनेटली। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं आपके साथ जो कि आप कभी भी
महसूस नहीं कर पाते, यानी कि इनको देख के नहीं लगता है कि ये ऐसा कुछ भी करेंगे, लेकिन बहुत बहुत डिज़ायर्स हैं आपके लिए, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि फ़िलहाल की स्थिति में या तो कोई ट्रबल करके आए हैं, ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, और ये टायर्ड वाली स्थिति में भी आपको ही याद कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये क्या फ़ील कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली मुझे ये बहुत बहुत ज़्यादा कुछ आपके लिए सोच रहे हैं। ये चक्र ख़त्म करके आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, आपके लिए ड्रीम करते हैं, और इनके ड्रीम्स से पता है क्या है? यहाँ पे ड्रीम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन है। यहाँ पे देखिए, कुछ-कुछ लोगों की ये आपके लिए डेट के बारे में सोच रहे हैं कि आपको डेट पे ले जाना है, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि अपनी पर्सनल लाइफ़ को हील करना चाहते हैं, ये इमोशनली सैटिस्फाई नहीं है बिल्कुल जहाँ भी हैं, ठीक है? सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अनसैटिस्फाई रहते हैं। ये चीज़ों को अपने तरीके से करते हैं, और डेफ़िनेटली इनको जो जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। ये मेहनत बहुत करते हैं, ना सिर्फ़ इनकी फाइनेंशियल पोज़ीशन थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे लगता है कि अनबैलेंस है चीज़ें, और डेफ़िनेटली उसको भी बैलेंस करने में मेहनती बहुत हैं आपके जो भी पार्टनर हैं। अगेन फायर साइन और एयर साइन अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन ये बहुत अपने काम के प्रति सजग होते हैं, 100% देते हैं, ठीक है? ये अगर काम कर रहे हों तो इनको ये दिखाई नहीं देता कि रात हो रही है, दिन होती है। पसीने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं या नहीं, उस काम को फ़िनिश किए बिना ये आगे नहीं बढ़ते, ठीक है? ये कोई भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। आपके जो भी पार्टनर हैं, बहुत-बहुत तरीके से काम करने वाले, 100% देने वाले मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है? कई बार इनकी इच्छा करती है कि आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाएँ, क्योंकि इनको मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को कारों का शौक है, ठीक है? मुझे सुनाई दिया ब्लैक कार, ओके, किसी के पास ब्लैक कार हो सकती है, ठीक है? और ये जब भी ट्रैवलिंग करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है इनको, ठीक है? इनको लगता है कि आप इनके साथ हैं। देखिए, इनका पैशन मुझे यहाँ पे देखिए जो आकृतियाँ बन रही हैं उनमें इनका पैशन दिखाई दे रहा है। ये बहुत कुछ, जैसे कोई कोई बुके खरीद के देना चाहते हैं आपको, कोई ऐसे गिफ्ट देना चाहते हैं जो कि आपको बहुत-बहुत पसंद आती है। ये जानते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। ये जो भी सिचुएशन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसे मानते हैं कि आप इनकी लाइफ़ में हैं, तो कुछ इनको गॉड गिफ्ट की तरह मिले हैं। ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। यहाँ पे देखिए आप में कास्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं। इनको नहीं लगता कि कोई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये बदल नहीं सकते। कास्ट इश्यूज़ हैं, कोई ऑलरेडी मैरिड है, इवन बच्चे भी हैं। लेकिन मुझे फ्लर्ट एनर्जी भी दिख रही है गाइज़। यहाँ पे चाहे कुछ भी इश्यू हैं इनके, आपके बीच में कुछ भी हैं, लेकिन ये आपसे फ्लर्ट वाली एनर्जी रखते हैं, यानी कि नॉट इन अ बैड सेंस। मुझे लगता है कि बहुत बहुत आपको चाहने के लिए, बहुत आपके करीब आने के लिए, बहुत ऐसी प्लानिंग्स करते होंगे, कई बार झूठ भी बोलते हैं मुझे लगता है आपसे, ठीक है? या आपको पटाने के लिए, आपसे डेट करने के लिए बहुत कुछ झूठ बोलते हैं। यहाँ पे ये मिलने के लिए बहाने ढूँढते हैं एक्चुअली, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? देखिए, मुझे जो देख रहे हैं ना उनके लिए भी कुछ मैसेज आ रहा है। यहाँ पे किसी के पास वाइट कोई चीज़ है, कोई टेडी हो सकता है, कोई पिलो हो सकता है पास में, जब आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अम, 1 मिनट, मुझे गाना सुनाई दिया, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कोई गाने भी सुन रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। ये उन दिनों को याद कर रहे हैं जब ये आपसे इंटीमेट हुए थे, या फिर फ़िज़िकल कोई कनेक्शन था आपके बीच में कभी भी। छोटा या बहुत कम हो तो भी आपको इनको याद आ रहा है, कोई फर्स्ट किस, कोई ऐसा मोमेंट जो कि आपने साथ बिताया है, ठीक है? वो उस पल को याद कर रहे हैं। अगर ये वहाँ पे हैं जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, तो उन जगह को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। इनके चेहरे पे मुस्कुराहट मैं देख पा रही हूँ। ये देखिए, आप में जो कास्ट इश्यूज़ हैं, कोई फैमिली बैकग्राउंड अलग है आपका, ये सारी बातें भूल के आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा पैशनेट आपको फ़ील करें। एक्चुअली जब आप काम से थक जाते हैं, मुझे लगता है कि इनकी थकान इनके चेहरे पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनसे मिलें, ठीक है? चाहते हैं कि इनको इमोशनली सैटिस्फाई करें, ठीक है?
डेफ़िनेटली कुछ लोगों के लिए गिफ्ट आ सकता है और एक डेट आपकी हो सकती है बहुत जल्द, ठीक है? ओवरऑल अगर मैं इनकी बातें देखूँ तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया रिलेशनशिप के लिए, और देखिए मैंने जस्टिस की बात कही और इसकी लॉ थोड़ी-सी फ्लेम तेज़ हुई, ठीक है? यहाँ पे आपको जस्टिस देना चाहते हैं और डेफ़िनेटली इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं किया, आप ही ने किया है, ठीक है? ये शायद अब तक फ्लर्ट एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, इन एंड आउट बहुत होते हैं आपके साथ, ठीक है? कभी-कभी इनका दिल ये भी करता है कि आप सब चीज़ों को भूल के सिर्फ़ आपको अपना लो, ठीक है? लेकिन वो वे समझ में नहीं आता किस तरह से मिले हम। क्या फ़ील कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक तो इनको थकान हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर आपकी याद बहुत आ रही है। क्या फ़ील कर रहे हैं? और क्या फ़ील कर रहे हैं यूनिवर्स बताएँ? बहुत से लोगों की कोई जर्नी चल रही है, लेकिन देखिए जर्नी पे मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही मुझे लग रहा है, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि आप बरसों से इनके मतलब इनके हो, मतलब ऐसे कहते हैं, शायद आपसे कहा भी हो उन्होंने कि मैं तेरा हूँ तेरा, या तू मेरी है मेरी। मैं तेरा हूँ तू मेरी है सनम। ऐसे ही कुछ सॉन्ग है। देखिए एक चैनल मुझे अभी क्लिक हुआ, होठों पे तेरा बस नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम, जानम आई लव यू यू लव मी। ये कहीं न कहीं ये गाना आपने या तो सुना होगा रिसेंटली, या फिर मुझे क्लिक हुआ तो डेफ़िनेटली कोई बहुत से लोगों का ये सॉन्ग बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? ओके। चलिए हम इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा-सा ओह! चलिए ठीक है। बहुत से लोगों का मुझे लगता है कि ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन आप जान नहीं पाते। देखिए स्टैंड हो गई है अब कैंडल। अब हम जब तक जलती हैं थोड़े से मैसेजेस और ले लेते हैं। ओके, मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपसे मीटिंग करने वाले हैं जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है? आपने अपना काम कर दिया, अभी अपने आप को हील करने के लिए आपसे आपके अपने आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है? बहुत से लोग यहाँ पे जो भी करते हैं वो, मतलब जितनी भी मेहनत और ये जितनी जितनी चीज़ें कर रहे हैं, इनको हमेशा आपकी याद रहती है, यानी कि आप इनको पॉजिटिविटी देते हैं, ठीक है? आपसे इतने अट्रैक्ट हैं कि आप इनको बहुत कुछ सिखा चुके हैं। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन बहुत, किसी-किसी का मुझे लगता है कि 4 साल हो गए, किसी का बहुत टाइम से कनेक्शन है, किसी का 1 साल हुआ है, ठीक है? लेकिन ये कनेक्शन बहुत-बहुत इम्पॉर्टेंट है इनकी लाइफ में, ठीक है? कई बार इन्होंने कहा भी होगा कि, देखिए मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि कई बार इन्होंने आपको कहा होगा डेफ़िनेटली कि आप ही तो हो जो जिनके बारे में ये सोचते हैं और जिनके बारे में सुख-दुःख की बातें कर सकते हैं। ओके गाइज़, एक लास्ट मैसेज और लूँगी, उसके बाद कैंडल वैक्स रीडिंग को एंड करेंगे। यूनिवर्स लास्ट मैसेज दीजिए। देखिए इनकी जो ये जो कैंडल है उसमें मुझे लगता है, देखिए कुछ किसी प्याले को भरना, ठीक है? यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसको ये अपनी लाइफ में कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो वैक्स है वो किसी ऐसी थिंग को भर रही है, यानी कि कोई प्याला है,
उसको भरना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें इनके जीवन में कंप्लीट हो रही है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे लग रहा है ये बहुत अवेकनिंग से गुजर रहे हैं और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने किसी के लिए मेहनत करी तो उसके फल के रूप में इनको कुछ नहीं मिला। रिलेशनशिप को लेके हमेशा इन्होंने धोखा खाया, लेकिन ये आपके साथ ये बिल्कुल श्योर हैं कि आपके साथ इनका कोई धोखा नहीं है, आप इनको धोखा नहीं दे रहे और आपके लिए बिल्कुल श्योर हैं ये, आप इनकी लाइफ से कभी नहीं जाएँगे। एज़ ए फ्रेंड ही सही, लेकिन आप इनके लाइफ में रहेंगे। इवन यहाँ पे बहुत से लोग किसी जर्नी में चल रहे हैं, यानी कि आप ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं, ये किसी से मैरिड हैं, ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये डेफ़िनेटली आपको बहुत चाहते हैं। इवन जो भी सिचुएशन है आपको ये एडमायर करते हैं, आप इनको बहुत कुछ सिखाते हैं। और देखिए मुझे यहाँ पे जर्नी नहीं लग रही, लेकिन ऐसे कनेक्शन लग रहे हैं जिससे आपको कुछ सीखना है, कुछ लेसन लर्न करने हैं आपको और इनको भी कुछ लेसन लर्न करने हैं। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। गाइज़, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, कुछ भी मैसेजेस आपसे मिले, बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पे आए हैं। तो ऐसी रीडिंग्स मैं करती रहती हूँ गाइज़, ओके। लव रीडिंग्स, करियर की रीडिंग बहुत कम आती है, लेकिन लव रीडिंग्स बहुत ज़्यादा आती है। हर टॉपिक पे मैं डालती हूँ, तो एक सुबह डालती हूँ और एक शाम को। तो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, आपकी डेफ़िनेटली आपको ये रीडिंग्स मैच होगी। और कुछ भी पसंद आए मुझे ज़रूर मैसेज कुछ भी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़। बाय बाय, गुड नाइट।